साधना के अनुभव चतुर्थ अध्याय पृष्ठ संख्या 47 से पृष्ठ संख्या 49। द्वितीय विधि। जाप की अनेकों क्रियाएं हैं। इन सब का तात्पर्य केवल मन को शांत करना और अपने में प्रकाश भरना है। नाम में या मंत्र में गुप्त रूप से दिव्य तेज छिपा रहता है, शक्ति रहती है। वह साधक में धीरे धीरे प्रवेश होती है और उसको तेजस्वी और शक्तिशाली बनाती है। श्री गुसाई जी ने कहा है, राम नाम मणि दीप धरू, जिह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बहिरहूँ, जो चाहसी उजियार। हृदय का अंधकार हटाने और उसे प्रकाशित करने के लिए जाप किए जाते हैं। दूसरे साधनों के मुकाबले जाप बहुत जल्द और बड़ी सरलता से हृदय में मल और आवरण हटा उसे शुद्ध और निर्मल बना देता है। यदि यह विधि पूर्वक हो, शुद्ध हृदय की उपासना का क्षेत्र होता है। गंदे और अपवित्र हृदय में भगवान नहीं, ऐसे स्थानों से उन्हें घृणा होती है। फिर उपासना क्यों कर होगी? उपासना का स्थान कर्म और ज्ञान के बीच में है। इसमें इन दोनों का समुच्चय रहता है। जहाँ कर्म की हद समाप्त हो जाती है और ज्ञान की सीमा प्रारंभ होती है, वहीं उपासना रहती है, वहीं उसका क्षेत्र है। उपासना के लिए मन के भावों से रज और तम हटा सत का उदय करना होता है। बिना सत प्रधान बनाए उपासना हो ही नहीं सकती। रज और तम में मन चंचल एवं मूढ़ रहता है। सत में शांत और बाहर से उदासीन हो जाता है। यही समय उपासना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस इतने ही काम के लिए बहुधा गुरुजन अपने शिष्यों से अनेक प्रकार के जाप कराते हैं। जब वर्षों के परिश्रम से क्षेत्र तैयार हो जाता है, तब उपासना का अधिकारी बना उसे उपासना की दीक्षा देते हैं। जाप से भक्ति का रंग तैयार किया जाता है और उसी रंग में हृदय रूपी चादर को रंगा जाता है। तब वह प्रीतम के ओढ़ने लायक बनती है। इसी पीतांबर को ओढ़कर वह प्यारा हमें दर्शन देता है और अपने गले से लगाता है। जिनकी चादर पर एक छींटा भी इस रंग का पड़ जाता है, वह धन्य हो लेते हैं। इस रंग में रंगने के पूर्व चादर को धोना पड़ता है। उसकी कालिछें और धब्बे मिटा उसे श्वेत निर्मल बनाना होता है, वरना रंग नहीं चढ़ता। इसके लिए जब सबसे श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोग्यों में जप यज्ञ का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं, या ज्ञानम जपोस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ हूँ। जप की क्रियाओं के 12 भेद हैं। कोई कोई 16 भी मानते हैं, जैसे एकमुखी, द्विमुखी, त्रिमुखी, चतुर्मुखी, षटमुखी इत्यादि। इनमें आरंभ के 4 सरल और जल्दी फल देने वाले हैं। औरों में बखेड़ा बहुत है, इसलिए 4 विधि ही यहाँ पर बताएंगे और साथ ही उसके फल भी संक्षेप में बताएंगे, क्योंकि हर एक क्रिया अपना अलग अलग असर रखती है। जो जाप करने वालों पर
थोड़े दिन पीछे स्वयं प्रकट हो जाता है। जो क्रियाएं हम बताएंगे उनसे आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के जाप हो सकते हैं। मुख से जाप करने वाले इसमें मुख से उच्चारण करते हैं और मानसिक जाप करने वाले मन से जाप करते हैं। इन प्रकार के जापों का उद्देश्य मन को घुमा घुमाकर थकित कर डालना होता है। थकित होने पर एक खूंटे से बांध देते हैं ताकि वह हमारे कामों में विघ्न न डाले और धक्का देकर न गिरावे। एकमुखी व द्विमुखी। एकमुखी जाप साधारण जाप का नाम है जिसकी क्रिया अभी बता चुके हैं। द्विमुखी कुछ उससे कठिन है। यह दो तरह से किया जाता है। सर्वसाधारण या वेदांती इसे श्वासों पर करते हैं और उसका नाम उन्हें अजपा जाप रखा है। वास्तव में अजपा जाप तो उसे प्राण योग का नाम है जिसमें कर्तापन का ज्ञान नहीं रहता, परंतु न जानने से इसका नाम ही अजपा कहने लगे हैं। वेदांती श्वास के साथ सोहम का ध्यान बांधते हैं। जो श्वास अंदर जाती है उसे सो और जो बाहर आती है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सोहम के अर्थ वो है जो वह है वही मैं हूँ। इसी ख्याल को पुख्ता बनाने के लिए यह जाप उनका होता है ताकि हर समय एक ही बात पर ध्यान करने से जीव ब्रह्म बन जाए। वह अपना भ्रम त्याग कर अपने को ईश्वर समझने लगे। मुमकिन है अद्वैतवादियों की यह क्रिया ठीक हो। इसके द्वारा पहले युगों के कोई महापुरुष ईश्वर बन गए हों। इनमें ईश्वरीय सारी विभूतियाँ आ गई हों। विश्वामित्र की तरह उन्होंने भी नवीन मनुष्य पशु पक्षी बना डाले हों, परंतु आजकल के सोहम वाले साधक तो ईश्वर या देवता बनना तो दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं बन पाते। मिथ्या अहंकार के शिकार बन आसुरी भावों में विचरते रहते हैं। उन्हें इतना भी तो सामर्थ्य नहीं होती कि यदि किसी की उंगली कटकर जा पड़ी तो नए सिरे से उत्पन्न कर दें, अथवा अपने पेट में दर्द हो तो उसका कारण समझ लें और उसे मिथ्या मान लें। फिर यह जगदीश्वर कैसे? अल्पज्ञ जीव को सर्वज्ञ का दावा हो जाने ही मिथ्याभिमान है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। कवि ने कहा है, तारन को अधीनता बूढ़न को अभिमान। वेदांती इसमें एक युक्ति पेश करते हैं कि सोहम का अभ्यास करते करते आगे सह जोड़ जाते हैं, तब ओम ही शेष रह जाता है। तब तो यह ठीक है कि स और ह के बखेड़े को अपनी पीठ पर क्यों बांधे, सीधा ओम का ही जाप क्यों न करें। द्वैतवादी या भक्ति मार्गी सोहम को अच्छा नहीं समझते। वह तो सैव्य सेवक, पिता पुत्र, पति पत्नी इत्यादि भावों को लेकर श्वास या मनिका बनाकर प्रभु का अपना प्रिय कोई नाम रटते हैं।
इसका अभ्यास यहाँ तक बढ़ाते हैं कि चलते फिरते काम काज करते निरंतर उनका जाप चलते रहे। दिन रात में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है, इतनी ही निकालता है। यदि श्वासम प्रश्वासम पर 2 नाम बराबर चलते रहे तो 24 घंटे में 43,200 हो जाते हैं। सोते और जागतों में एक रस रहना चाहिए, उसका तार नहीं टूटना चाहिए। अभ्यास करने पर ऐसा हो सकता है, परंतु वह साधन भी कुछ कठिन है, इसलिए इसकी दूसरी सरल विधि बताते हैं।